डिकेड बीसीडी रिपल काउंटर। सबसे पहले देखिए हमने अब तक क्या किया है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग की है, ठीक है, जिसमें Q की जो भी वैल्यू आती है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की Q पे जो भी क्लॉक्स जो आती हैं वो क्लॉक प्रोवाइड कर दी जाती है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे, और ये एज अ अप काउंटर वर्क करता है नेगेटिव एज ट्रिगर में। पॉजिटिव एज ट्रिगर में इसका ऑपोजिट होगा, अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर लेते हैं तो Q कॉम्प्लीमेंट का एज अ क्लॉक यूज होगा और अप काउंटर की तरह वर्क करेगा। और नेगेटिव एज ट्रिगर में ही अगर Q कॉम्प्लीमेंट को हम एज अ क्लॉक यूज कर रहे हैं तो वो डाउन काउंटर की तरह वर्क करेगा। और पॉजिटिव एज ट्रिगर में अगर Q का यूज करेंगे हम एज अ क्लॉक तो वो डाउन काउंटर की तरह वर्क करेगा। जिसमें से हमने ये और ये कर चुके हैं, पॉजिटिव नहीं कि नेगेटिव कर चुके हैं दोनों, ठीक है ना। अब कर रहे हैं इस पे बीसीडी रिपल काउंटर, डिकेड बीसीडी जो कि 0 से 15 रिप्रेजेंट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बिट्स होती हैं 4, 0 0 0 0, ठीक है ना, 4 होते हैं। 2 raised to power 4 इज इक्वल टू 2 raised to power n शो करते हैं ना, 2 raised to power 4 इज इक्वल टू 16, यानी 0 से 15 तक शो करेगा। लेकिन मैक्सिमम काउंट वो 15 नहीं करेगा, वो करेगा मैक्सिमम काउंट 9, यानी 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 9, 0 से 9 तक ही काउंट करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 को बीसीडी में 4 बिट्स में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, 0 को अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, 1 को अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, इसमें 0 को अलग से 1 को अलग से, इसीलिए वो 0 से 9 तक काउंट करता है, 9 के बाद अगेन इनिशियल स्टेट पे चला जाता है, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम काउंट क्या करेगा वो 9, 0 से 9, 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 9। अब देखिए ये 9 स्टेजेस हैं, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब ये रिपल काउंटर होगा, डिकेड रिपल काउंटर 0 से स्टार्ट होगा, 0 से अप होगा तो 1 पे जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 6 7 8 9, 9 तक पहुंच के वो फिर से इनिशियल वैल्यू यानी 0 पे चला जाएगा, वो 10 पे नहीं जाएगा। उसके लिए भी हम वही प्रोसेस यूज करेंगे जो कि हमने अपने लास्ट टॉपिक में किया था, नैंड गेट का यूज, ठीक है ना। क्योंकि 10 को बीसीडी में रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1 को अलग अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, 11 को अलग अलग से, यानी 12 को 2 को अलग से करो, 1 को अलग से करो, इसलिए वो 9 तक काउंट करेगा, 9 के बाद फिर से 0 पे इनिशियल वैल्यू पे जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, हमारे ये 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स, इसलिए 4 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज होगा, ठीक है ना, जितने बिट्स होंगे उतने फ्लिप फ्लॉप्स का यूज कर लेना। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए सर्किट वही है, बस एक एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप लग गया है, 3 बिट्स वाला ही है। QA की जो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी फ्लिप फ्लॉप की एज अ क्लॉक B की तरह, QB इसके थर्ड वाले की क्लॉक, QC फोर्थ की क्लॉक, इस तरह से वर्क करेगी। यहाँ से QA QB QC QD की आउटपुट वैल्यूज आएंगी। इसमें भी क्लियर और प्रीसेट का यूज होगा। ये इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी इनपुट कुछ भी हो वो हमारी आउटपुट को इफेक्ट ना कर सके, क्योंकि अगर हम क्लियर और प्रीसेट का यूज कर रहे हैं तो इनपुट कुछ भी हो हमारी आउटपुट इफेक्टेड नहीं होती है। हम क्लियर और प्रीसेट का यूज करके हमारे अपने आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, इनपुट कुछ भी हो। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर प्रीसेट 0 होता है, प्रीसेट की वैल्यू 0 होगी तो Q क्या होगा, Q की वैल्यू 1 होगी, और अगर क्लियर की वैल्यू 0 होगी तो Q की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम एक नैंड गेट का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 0 से 9 तक काउंट करेगा, 10 पे काउंट नहीं करेगा, इसलिए जैसे ही वो 9 तक काउंट कर लेगा और 10 पे आएगा तो हम इसके लिए एक नैंड गेट का यूज करते हैं जिसकी 4 इनपुट्स होती हैं। QA जो कि 0 है, इसके साथ एक नॉट गेट का यूज किया गया है, इससे आउटपुट आएगी 1। QB 1 है तो डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे। QC 0 है, इसके लिए अगेन नोट गेट, जहां 0 है उसके साथ नोट गेट लगाओ, इसकी जो आउटपुट आएगी वो कॉम्प्लीमेंट 1 आएगी। और QD 1 है तो डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 1, सारी इनपुट्स 1, हमें सारी इनपुट्स 1 चाहिए, और जब सारी इनपुट्स 1 आएंगी तो नैंड गेट की आउटपुट आएगी 0, जो कि प्रोवाइड करेंगे क्लियर पे। इसकी जो आउटपुट आएगी उसको हम क्लियर पे प्रोवाइड करेंगे। अगर क्लियर 0 होगी तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0 0, और प्रीसेट को हम
लॉजिक 1 से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम उसको सेट नहीं करना चाहते, हम अपने सर्किट को रीसेट करना चाहते हैं, 0 0 0 पे लाना चाहते हैं। इसी वजह से हम उसको लॉजिक 1 से, प्रीसेट को लॉजिक 1 से कनेक्ट कर देते हैं, और हमारे जो ये क्लियर है उसको नैंड गेट के आउटपुट से 0 से कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी इनपुट है 1 1 1 1। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, जिससे हमारा जो सर्किट है वो रीसेट हो जाएगा। और 9 के बाद वो काउंट करेगा फिर 0 को, 10 पे 11 पे नहीं जाएगा, और 0 से फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से अगेन 0, इस तरह से काउंट अप करेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, एक और कंडीशन आती है इसमें 10 पे। हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे? QB 10 क्या है? 1, और QD 10 क्या है? 1। देखिए 0 से 9 के बीच में किसी भी कंडीशन में QB और QD दोनों 1 नहीं है, यानी दोनों इकट्ठे 1 नहीं है किसी भी कंडीशन में। सिर्फ 10 की कंडीशन है जिसमें ये दोनों इकट्ठे 1 है। 0 से 9 के बीच में QD और QB दोनों 1 नहीं है। इसलिए अगर इनके बीच में से मैं QC और QA को हटा देती हूँ, तो QB और QD 1 1 रह जाएंगे, तब भी ये 10 को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? अगर QD और QB लगाएं और A और C ना लगाएं, तब भी वो 10 को ही रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट 0 ही आएगी, और क्लियर पे 0 ही जाएगी, और जिससे हमारा जो सर्किट है वो रीसेट हो जाएगा। ये है हमारी डिकेड BCD रिपल काउंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।